कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और ब्लॉग को मैं आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ पे करवा चौथ से एक दिन पहले आंटी आई थी ये करवा देने के लिए, और ये हर साल आती हैं शुरू से ही। जब मेरी सासू माँ थी तो वो इन्हीं से करवा लिया करती थी, तो इनको पता है कि यहाँ पे इनका मतलब बिकेगा ही बिकेगा, यहाँ से एक बंदा है लेने वाला, तो ये हमेशा ही आती हैं करवा देने के लिए। बट करवा बहुत ही महंगा दे रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज के दिन तो इन लोग की आज के दिन और दिवाली के टाइम ही तो ऐसा टाइम होता है कमाने धमाने का, तो इसीलिए मैंने ले लिया। इन्होंने जितने में दिया उतने में मैंने ले लिया। करवा के साथ साथ ना मैंने ये कैलेंडर भी लिया था पूजा करने के लिए। फिर मैं मार्केट भी गई थी तो वहाँ से मैंने एक और कैलेंडर नहीं था, मतलब वो अच्छा सा था, मतलब अच्छी तरह से वो फिट हो जाता है तो उसके लिए। बट यहाँ पे अभी मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि बाज़ार जो होता है ना, वीकली बाज़ार जो लगता है वो बाज़ार लगा हुआ था, उसमें से मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं वीकली बाज़ार आ गई थी। और उसके साथ साथ मुझे फिर पार्लर भी जाना था, तो मैंने सोचा था यहाँ से सामान लेके उसके बाद डायरेक्ट मैं पार्लर चली जाऊँगी। और पार्लर में भी एज़ यूजुअल मुझे आइडिया था कि भीड़ होगी, लेकिन हाँ मैं गई थी तो उस टाइम पे थोड़ा खाली था। लंच का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा होता है कि लोग लंच करने निकल जाते हैं, तो थोड़ा टाइम था। और फिर मैं इन पार्लर वाली को जानती भी हूँ अच्छी तरीके से, तो इन्होंने टाइम दे दिया था मुझे, तो इसीलिए मेरा काम आसान हो गया और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो भी मैं करवाने के लिए गई थी, आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह बनवाने गई थी और वैक्सिंग वगैरह करवाने गई थी, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बिकॉज़ ये जब होता है ना जान पहचान के जो होते हैं, तो फिर उनसे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। तो ये ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, मतलब काम जल्दी हो गया मेरे को और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हालांकि पार्लर में ऐसा बात नहीं थी कि भीड़ नहीं थी, लेकिन लंच का टाइम था तो सब अपने लंच करने के लिए गए हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे जो एक दो थे एम्प्लॉय काम करने वाले, तो उन्होंने मेरे को अटेंड कर लिया अभी था। हो गया मेरा है काम जल्दी हो गया था। रात का टाइम हो गया और आज मुझे लगानी है मेहंदी। हाँ, मैं आज ही से लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ, बिकॉज़ ना मेरे पास फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। मेरे पास छोटा बच्चा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मुझे मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी। मतलब तीसरे दिन से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और गैस एक चीज़ मेरे को और बतानी है आप सब लोगों को, मैं पूरे 1.5 साल के बाद मेहंदी लगाऊंगी, कैन यू इमेजिन। और मेरे को पता भी नहीं है, मेरे मतलब कितने दिन हो गए मुझे मेहंदी का कोन उठाए हुए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कैसा होगा कितने दिन 1.5 साल के बाद कोन उठाना, मेहंदी का कोन उठाना, तो आप लोग समझ सकते हैं। और पिछले साल तो मैं करवा चौथ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी सीरियस, तो आप सब मैं पिछला करवा चौथ मेरा हुआ ही नहीं था। अब क्यों नहीं हुआ था वो किसी और टाइम मैं कहानी बताऊंगी आप सब लोग को। बट आज मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं आप सब लोग को देखिए मेरे से पहले रेडी हो रखी मेहंदी लगवाने के लिए, तो बस आज मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर मतलब तो थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी ना, तो 2 दिन में लग जाएगी। इतनी अच्छी नहीं लगा पाती, लेकिन काम चलाओ लगा लेती हूँ। हाँ ओके। और फिर रात भर बैठ के मैंने मेहंदी लगाई। मेरे लिए ना अच्छा बाबू ना रोने लगता है ना, तो रात में वो 11 साढ़े 11 बजे तो वो सोता है और फिर बीच बीच में उठता भी है, तो इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी। बार बार मुझे उसे भी उठाना पड़ रहा था और मेहंदी भी लगानी पड़ रही थी। और मैं जाती मेहंदी वाली से लगवाने के लिए तो उतना भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं घर पर ही लगा लूँगी मेहंदी। और बाहर लगवाने का मैं हर बार भी बाहर नहीं जाती, मैं हमेशा घर पर ही लगा लेती हूँ। तो इस बार मैंने ना उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे मेहंदी लगाई, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है करना। सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे तो मैं आसानी से लगा लेती हूँ और अच्छे से लगा लेती हूँ, लेकिन ना इसमें मेरे थोड़े से हाथ काँप रहे थे, क्योंकि मुझे 2 साल हो गया मेहंदी की कोन उठाए हुए। 2 साल से मैंने मेहंदी नहीं लगाई, ना अपने हाथ पे लगाई ना किसी और के हाथ पे लगाई है, तो मुझे ना थोड़ा सा मेरा हाथ थोड़ा सा कँपा रहा था, लेकिन फिर लगाने के बाद ना एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, अपने आप ही हो गया था सब कुछ। तो यहाँ पे टाइम निकाल के आखिर में मैंने मेहंदी लगाई ली। फ़िलहाल मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी, क्योंकि मैं दोनों हाथ पे एक रात में नहीं लगा सकती, तो एक रात में मैंने एक हाथ पे लगाई और उसके बाद फिर दूसरे रात पे मैंने दूसरे हाथ पे अपनी मेहंदी लगा ली। इस तरीके से मेरे दोनों हाथ में मेहंदी पूरी हो गई और उसका फाइनल रिज़ल्ट भी मैं आप सब लोग
लोग को दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं अपने साड़ी में फ़ॉल लगाने लगी थी, क्योंकि मेरी साड़ी में फ़ॉल नहीं लगा हुआ था और इतना टाइम नहीं था कि मैं दे के आती। ये आखिरी दिन पे मैं फ़ॉल लगा रही हूँ। मेरे पास ना ऐसा मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मैं सब चीज़ें ना जब त्योहार होता है तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि कर लूँगी, पर पता नहीं टाइम कैसे निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो आखिर में मैंने साड़ी में मतलब मेरे को एक आधा घंटा लग गया था। और हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, बिकॉज़ कुछ सामान अभी रह गए थे और करवा चौथ है कल। देखिए कल करवा चौथ है और आज मैं पूजा पाठ जितना भी छोटी मोटी जितनी भी खुदरा चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें अभी बाकी है मेरी, तो अभी मैं वो ही लाने के लिए मार्केट जा रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लाउज़ अभी जो मैंने स्टिच कराने दिया था वो भी अभी मैं लेके नहीं आई थी, तो अब मैं वो भी लेने के आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मेरे को मार्केट से लेके आनी है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट के लिए। फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे अपने ब्लाउज़ जो मैंने स्टिच कराने दिया था वो लेना था और मेरे को मेरी साड़ी भी लेनी थी। ये वो वाली साड़ी नहीं, मुझे एक और साड़ी लेनी थी, तो वो साड़ी मेरे को लेने जानी थी। और ये देखिए यहाँ पे ना मेहंदी मेला लगा हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ, लेकिन ना मैं जा नहीं पाई, मेरे को सामान लेना था। और हवा कितनी अच्छी चल रही है। नीनी आ गई थी, नीनी आने लगी थी। करिए साड़ी का तो अभी कोई काम नहीं है ना इसका। वो उसका वो चाहिए होगा क्या? फिर मैं आगे सामान लेने के लिए, मेला मैं नहीं देख पाई और यहाँ से ये मैंने मैं सेट देखने लगी, तो बट मुझे ना कोई सेट पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो मैं सेट बनवा के उसके बाद ले लेती हूँ। बट सेट बना हुआ भी इतना महंगा आ रहा था और ये जो पहले दिखाया वो भी बहुत महंगा। मुझे अच्छा तो लग रहा था बट बहुत महंगा दिखा रहे थे। और फिर उसके बाद 2-4 चूड़ियाँ मैंने और देखी, और भी बहुत सारी चूड़ियाँ देखी। अब इसमें से जौन सा मैंने सिलेक्ट आया वो सिलेक्ट किया है, वो तो आप देख ही लेंगे व्लॉग में। और ये सब भी चूड़ियाँ जो बनी बनाई थी वो मैंने देखी, तो उसमें से ना मुझे मतलब प्रॉपर वैसी सेम फीलिंग आ रही थी जैसे मेरे शादी वाला चूड़ा था, उसी टाइप की फीलिंग आ रही थी। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, तो इसीलिए मैंने बनवाया और बनवा के फिर वो सेट लिया। अब वो ब्लॉग में देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से फल फ्रूट लिया मैंने। फल फ्रूट लेने के बाद मैंने मतलब फल फ्रूट भी आज के दिन इतना महंगा कर दिए थे, मतलब लूट मचा रखी थी। लूट क्या मचा रखी थी, कमाने का दिन है तो आज वो लोग कमाई धमाई कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपना साड़ी लेने के लिए आ गई थी, जिसे मैंने फॉल लगाने के लिए दिया था। साड़ी वाले भैया ने बोला कि हम लोग खुद ही फॉल लगा के दे देंगे, तो ये साड़ी मैंने ली है। और ये साड़ी मैं आप सब लोगों को प्रॉपर घर पे चल के दिखा दूँगी। जब मेरा करवा चौथ बीत जाएगा उसके बाद मैं ये साड़ी पे दिखाऊँगी आप लोग को, क्योंकि आने और भी बहुत फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। और मैंने सोचा कि मैं अभी ये सब चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। फेस्टिवल में उलझने की वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाता, और मेरे को हमेशा ही इसी वजह से लेट हो जाती है। और आखिरी दिन पे मुझे सब चीज़ करवाना पड़ता है, जैसे ब्लाउज स्टिच करवाना, साड़ी में फॉल वगैरह लगाना, या फिर कुछ भी कोई सी भी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने फटाफट से साड़ी लेके उसके बाद मैं अपना ब्लाउज स्टिच जो करवाने मैंने दिया था, तो उस वाली दुकान पे मैं चली गई थी अपना ब्लाउज स्टिच करवाए हुए दिए हुए। लेकिन रास्ते में इतना रश था कि निकलने में इतना टाइम लग गया कि हम लोग को स्कूटी छोड़नी पड़ी। स्कूटी छोड़ के फिर मैं किसी और जगह पे गई, और जगह जाके उसके बाद हम लोग को उस जगह पे हम लोग पहुँचे जहाँ मैंने ब्लाउज स्टिच कराने के लिए दिया था। किसी दूसरे रास्ते से हमें जाना पड़ा स्कूटी छोड़ के। फिर वापस हम पैदल गए, और पैदल जाके फिर हमने स्कूटी से अपना वहाँ से हम लोगों ने जहाँ पार्किंग लगाई थी वहाँ से स्कूटी उठाई, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। और अभी भी देखिए मार्केट में कितना रश है। पहुँच गई आखिर में, ब्लाउज़ लिया, ब्लाउज़ लेने के बाद और ब्लाउज़ में भी ना स्यापा कर दिया था। मतलब ब्लाउज़ जो लो ना तो एक प्रॉपर देख के लेना चाहिए कि हमने ब्लाउज़ तो सही सिला था भैया ने, लेकिन उन्होंने मेरे ब्लाउज़ में वही नहीं लगाया था, लटकन ही नहीं लगाया था। मैंने इन्हें बोला था कि कपड़े का लटकन लगा दीजिएगा, क्योंकि मुझे कपड़े का लटकन ही पसंद आता है, तो लेकिन इन्होंने लगाया ही नहीं, इनको ध्यान ही नहीं रहा। और इन्होंने बोला कि मेरे उसमें से कपड़े में से मेरे ब्लाउज़ के कपड़ों में से कपड़ा ही नहीं बचा था जिससे ये सिल सके। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी कतरन इन्हें नहीं मिला हो सिलने के लिए, लेकिन ऐसा बोल दिया ना आखिरी टाइम पे। फिर मैंने बोला चलो ऐसे ही मैं लेके चल देती हूँ, घर पे चल के सोचूंगी कि क्या होगा। और आधी ये रात की बात है, मतलब रात के टाइम फिर कौन सा लटकन मिलने वाला है, यही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे ब्लाउज़ में।
सो गाइज मैं आ गई घर पे और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखिए मैं कितना सारा सामान लेके आई, इतना सारा सामान मैं लेके आई हूँ। और अभी इन सबको सामान ठिकाने पे लगाना है और बाकी सब चीज़ें आप सब लोग को देखने के लिए मिलेगी कल के ब्लॉग में। और सामान मैं ले आई हूँ